ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भर्तुः पदद्वयम् क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददज्जयम् तमोतु ममतातीत ममोत्तममतामृत ततामितमते तात मतातीतमतेऽमृत। स्वचित्तपटयालेख्य जिनं चारु भजत्ययम् शुचिरूपतया मुख्य मिनं पुरो निजश्रियम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मोह महात्म दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार मुनिजन जाकी आश करी जाचे शिव फल सार जाचे शिव फल सार। तीर्थंकर पार्श्व प्रभु की यह कथा अनेक जन्म जन्मांतरों के विषय को प्रस्तुत करती हुई आज उस मोड़ पर खड़ी है जब भगवान अरिहंत देव के रूप में वह पार्श्व प्रभु विराजमान हो चुके हैं। आपने देखा जिस जन्म में उन्हें तीर्थंकर बनना है, उस जन्म में भी उनके साथ में ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और उसे भी कल हमने समझा कि वह भी एक काल दोष के कारण से ऐसा हुआ है, ऐसा हमें समझना है। जब उन तीर्थंकर पार्श्व मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, उस समय पर आपने ये भी देखा कि उन मुनिराज ने किसी भी तरह का कोई भी प्रतिकार नहीं किया। आपको ये लगता होगा कि आखिर हम भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से क्या सीखें? केवल इतना ही कि वो एक बहुत बड़े केवल ज्ञानी हैं, बहुत वैभव को धारण करने वाले एक बड़े तीर्थंकर हैं, या उनके लिए देवलोग सेवा करने आते हैं इसलिए वो बहुत महान हैं। ये सब चीज़ें बाहरी चीज़ें हैं, ये सीखने की चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ जानने की चीज़ें हैं। जानने में और सीखने में अंतर होता है।
जानने का मतलब होता है जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है हम उसे जान रहे हैं। किसी के जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है हम उसे जान रहे हैं। लेकिन सीखने का मतलब होता है कि उस जीवन से हम कुछ शिक्षा भी ले रहे हैं, कुछ अनुभव भी ले रहे हैं, कुछ अपने जीवन में भी कुछ आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अपने अंदर एक सीख पैदा कर रहे हैं। टू नो एंड टू लर्न, इन दोनों चीजों में अंतर होता है। नोइंग ये हर कोई करता है, हर किसी के लिए जानने के लिए तरह तरह की इंफॉर्मेशन होती हैं। आपके पास में आपके ही मोबाइल में एक बहुत बड़ी गूगल आंटी बैठी रहती हैं, जिनके पास में देश विदेशों की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हुआ करती हैं, लेकिन दीज आर ओनली नॉलेज। केवल वह इंफॉर्मेशंस हैं, दीज आर ओनली इंफॉर्मेशंस, वह केवल इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन होने का मतलब वह हमारे लिए कोई जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उनसे कुछ हमें एक्सपीरियंस हो जाए, कुछ हमारे लिए जीवन में सीख मिल जाए, ऐसी लर्निंग उनसे नहीं हो पाती है। हमें यह भी देखते रहना चाहिए कि हमें जीवन में कौन सी चीजें जानने योग्य हैं और कौन सी चीजें सीखने योग्य हैं। हमने जाना तीर्थंकरों का वैभव ऐसा होता है, जब उनका जन्म होता है चारों निकाय के देव उनके समक्ष आकर के उत्सव मनाते हैं। बहुत बड़ा वह ऐरावत हाथी होता है। हमने ये भी जाना कि जब वह तब कल्याणक को प्राप्त होते हैं, ज्ञान कल्याणक को प्राप्त होते हैं, तब भी उनके साथ में इसी तरह का देवों का जमावड़ा रहता है। बहुत असंख्यात देव उनके लिए आकर के पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। ये जानने की चीजें हैं, सीखने की नहीं है। सीखना क्या है? सीखने को हमने अगर सीखा तो मरुभूति के जीवन से भी हम कुछ सीख सकते हैं। जब जब उन्होंने जीवन में वैराग्य धारण किया, अनेक तरह के राजा और चक्रवर्ती होने के बावजूद भी, तो उनकी उन भावनाओं से हम कुछ सीख सकते हैं। और जब वह इस तीर्थंकर की पर्याय में भी हैं और उस समय पर वह कमठ का जीव आकर के उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा है, तो उस जीवन से भी हम कुछ सीख सकते हैं। जिनके पास में सभी रिद्धियां हैं, इतना तप का बल है, चारित्र का बल है, इतने बलों के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी रिद्धियां उन्हें प्राप्त हो चुकी हैं, और उन रिद्धियों के माध्यम से वह कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने वह कुछ नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। एक उपसर्ग करने के लिए उनके ऊपर जब वह कमठ का जीव संवर नाम का देव, ज्योतिषी देव बनकर के उपसर्ग कर रहा है, वह उस उपसर्ग को चाहते तो केवल अपने मन में विचार करके ही उसको दूर कर सकते थे। ऐसी ऐसी रिद्धियां उनके पास में हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा पुराणों में, तप के माध्यम से ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं कि रावण के लिए भी एक बार इसी तरह का प्रसंग उपस्थित हुआ था, और वह बली मुनि महाराज थे जो कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। बाली मुनि महाराज, और रावण का विमान भी वहां से निकल रहा था। ठीक यही सिचुएशन थी जो यहां पार्श्वनाथ भगवान के साथ देखने को मिल रही थी। वो बाली एक सामान्य मुनि महाराज थे, लेकिन फिर भी उनकी तपस्या से उन्हें बहुत कुछ उपलब्ध था। और रावण ने जब अपने विमान को रुका हुआ देखा तो उसे भी उसी तरह से क्रोध आया जैसे इस संवर देव को आया। वो नीचे उतर करके आया। रावण ने देखा कि यहां पर ये बाली मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, और बाली से वो पहले से परिचित था, क्योंकि वो भी उन्हीं के रिश्तों में लगता था, और पहले उनके माध्यम से उनका अपमान भी हुआ था, और यही सोच करके उसके अंदर उनके प्रति क्रोध भी था, और उस क्रोध को दूर करने के लिए उसने उनके ऊपर उपसर्ग करने के लिए पूरा का पूरा पर्वत हिलाने की कोशिश की थी। लेकिन
जब उन बाली मुनि महाराज ने देखा कि ये पर्वत हिल जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन इस पर्वत पर जो जिनाले बने हुए हैं ये अगर हिल गए तो बहुत बड़ा संस्कृति का नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान को बचाने के लिए उन्होंने वह पैर का अंगूठा बस जो उनका उस पर्वत पर टच कर रहा था, उन्हें पता भी नहीं पड़ा, और उन्होंने उसी अंगूठे को थोड़ा सा प्रेस कर दिया और वो रावण वहीं पर दबने लग गया उस पर्वत के नीचे ही और चिल्लाने लग गया। जब वो चिल्लाने लग गया तब वह रोने लग गया, और उसी समय पर रोने के कारण से वास्तव में उसका नाम रावण उसी समय पर पड़ा था, क्योंकि रौती इति रावण है ऐसा कहा जाता है। जब एक बाली मुनि महाराज के पास में इतनी शक्ति हो सकती है तो पार्श्वनाथ भगवान के पास में क्या नहीं था। एक केवल ज्ञान को छोड़कर के बाकी सभी 63 रिद्धियों से समन्वित है वो, लेकिन फिर भी उनके अंदर यह भाव नहीं आया कि कुछ किया जाए। ऐसा लगता है जब आदमी बहुत समर्थ होता है और जब उसके अंदर बहुत बल होता है और उसके लिए कोई छोटे मोटे प्रयासों से कोई उसे परेशान करने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि इसे खेलने दो, क्या इसके लिए प्रतिकार करना। सुन रहे हो? ऐसी फीलिंग कभी आ सकती है आपको? ये ऐसा ही है कि जैसे कोई सिंह हो और सिंह के ऊपर कोई चूहा बार बार डोल रहा हो, घूम रहा हो, और उस सिंह को बार बार कहीं उसकी पूंछ पे चढ़ रहा हो, कहीं उसके पेट पे चढ़ रहा हो, और वो सिंह सोच रहा है छोड़ो यार, क्या करना है इसका। अब चूहा ये समझने लग जाए कि मैं सिंह को परेशान कर रहा हूं या मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, तो ये उसकी अज्ञानता है, उसकी नासमझी है। लेकिन कभी भी सिंह इस बात को जानता है कि इस छोटे से चूहे को दबा करके भी हम कौन से पराक्रमी हो जाएंगे। मेरे पराक्रम को तो दुनिया सब जानती है और मेरा पराक्रम इसमें नहीं है कि इसका प्रतिकार करूं। प्रतिकार करने को रोक देने का नाम साधना है, धर्म है। यहां से धर्म की शुरुआत होती है। स्टॉप रेसिस्टिंग। आप प्रतिरोध करना, प्रतिकार करना रोक दो। जब तक आप किसी न किसी चीज का प्रतिकार करते रहोगे वो चीज आपके सामने रूप बदल बदल करके आती रहेगी, और जब आप प्रतिकार बिल्कुल रोक करके बिल्कुल निष्प्रतिकार की स्थिति में हो जाओगे तो वह आपके आसपास आने जाने वाली चीज, घूमने वाली चीज आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव मोड में आ जाएगी। ये चीजें हमें सीखना है। किनसे? किनसे? पार्श्वनाथ भगवान से। शायद पार्श्वनाथ भगवान को भी भीतर सब दिख रहा हो कि ये कौन जीव है, ये वही जीव है, 10 भव का उन्हें सब दिख रहा है, लेकिन उसमें वो दिमाग नहीं लगा रहे। उसको दिखा संवर देव को, उसको अपने अवधि ज्ञान से दिखा तो उसका दिमाग चला, अरे इसको मैंने पूर्व भाव में भी इसी तरीके से मारा था, इसको उससे पहले भी ऐसे ही मारा था, उसके बावजूद भी ये राजकुमार बनकर के मुझे सिखाने आया और मेरी इसने इंसल्ट की, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उसे सब भवों का याद आ गया, 10 भवों का याद आ गया, पिछले भव का भी याद आ गया जो उससे जस्ट पहले का था, जब वो नाना बना हुआ था, एक तापसी बना हुआ था, तब भी उसको याद आ गया। लेकिन उसे सब याद आने के बावजूद ये याद बना रहा कि मुझे इनसे बदला लेना है, क्रोध और करना है, आक्रोश के माध्यम से आज अपनी सभी अंदर का जो एक आवेग है, आक्रोश है, वो सारा आज इनके ऊपर निकाल देना है। ऐसा विचार उस कमठ के जीव ने किया, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने कुछ भी ऐसा विचार नहीं किया। उन्होंने अपने आप को रोक लिया, रुके हुए थे वो। इसी को संवर बोलते हैं, स्टॉप रेसिस्टिंग। समझ आ रहा है? आप अपने आप को रोक लो, यहां से संवर शुरू होगा। संवर पढ़ते पढ़ते भाई कर्मों का आना रुकने का नाम संवर है। परिभाषाओं को पढ़ने से क्या होगा? ये तो एक जानकारी हो गई।
जानकारी को आपने अपने अंदर सीख के रूप में जब तक नहीं बनाया तब तक वो जानकारी कोई काम की नहीं। आपके लिए संवर और निर्जरा की ये परिभाषाएं यहां दिखाई दे रही हैं। कर्मों के आने के रुकने का नाम संवर है, और जो कर्म हमारे पूर्व जन्म के बंधे हुए हैं, अनेक तरह के पाप कर्म जो हमारे अंदर बंधे हुए हैं, उन कर्मों के झड़ जाने का नाम निर्जरा है। पहले थोड़ा सा रोको अपने आप को, फिर निर्जरा होगी। और जहां संवर होता है तो संवर के बाद ही निर्जरा संभव होती है। इसलिए संवर के साथ साथ थोड़ी सी सब्र रखनी पड़ती है निर्जरा करने के लिए। संवर करने के लिए भी बहुत ज्ञान की और तप की आवश्यकता होती है, लेकिन निर्जरा करने के लिए उससे भी ज्यादा हमें सब्र रखने की जरूरत होती है। हो सकता है पारसनाथ भगवान के अंदर यह भाव आ चुका हो कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। आदमी के लिए अगर हम प्रेम करना भी चाहें तो किससे करें? प्रेम तो हमने करना ही चाहा था उस मरुभूति की पर्याय में, लेकिन उसे मेरा प्रेम स्वीकार कहां था। मैं भाई की हैसियत से उसके पास में गया, लेकिन उसने मेरी वफा के लिए भी उसने वही काम किया जो उसे करना चाहिए था। उसने अपनी दुष्ट प्रकृति दिखाई। अब उन्होंने उसके बारे में सोचना ही बंद कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनके दिमाग में ये कुछ इस तरीके का विचार भी आ सकता है। उनके दिमाग में तो ये विचार इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मुनि महाराज हैं, लेकिन आपके लिए ये विचार जरूरी है ऐसी सब्र पैदा करने का, ऐसा अपने अंदर एक प्रतिशोध की आग से बचने का, और ऐसा अपने अंदर एक विचार पैदा करने का जिसके माध्यम से आप लोग भी अपने अंदर एक भाव कर सकें कि अगर हमारा कोई दुश्मन है, द्वेषी है, तो हम उसे अपना काम करने दें। थोड़ी हम सब्र रखना सीखें। सीखना चाहेंगे? क्या सीखना है? कितना ही बस सीख लेना है पारसनाथ भगवान से, थोड़ी सी सब्र रखना सीखें। और आपके अंदर सब्र कितनी है ये सामने वाला देखेगा, ये आप नहीं देखोगे। आपके सब्र की सामने वाला परीक्षा लेगा, और उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है। जैसे पार्श्वनाथ भगवान उत्तीर्ण हुए हैं, तब आपके लिए पार्श्वनाथ भगवान की जय जयकार करना सार्थक होगा। सामने वाला तो कितना भी जालिम हो सकता है, कितने ही तरह के जुल्म कर सकता है, और वह आपके सब्र की, आपके धैर्य की इंतहा आपकी देख रहा है क्या हो सकती है। लेकिन आपको बिना परेशान हुए अगर यह भाव आपके अंदर है, तो आप अपने अंदर पारसनाथ भगवान को बिठा करके ये लाइनें जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, उन्हें आप सोच सकते हो, समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। सुन रहे हो? बोलो तो। पारसनाथ भगवान को अपने हृदय में बिठाना, और फिर तुम्हारे ऊपर जो जुल्म करे उससे कहना, अपने ही मन में कहना, उससे मत कहना, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। तू सितम कर ले, तू सितम कर ले, तेरी ताकत जहां तक है। ये सीखो पारसनाथ भगवान से। मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले, तेरी ताकत जहां तक है। वफा की उम्मीदें जिन्हें होंगी उन्हें होंगी। एक बार की थी वफा, बार बार वफा नहीं करना है, यह भी एक कमजोरी है। वफा की उम्मीदें जिन्हें होंगी उन्हें होंगी। हमें तो देखना है कि तू जालिम कहां तक है। हमें तो देखना है कि तू जालिम कहां तक है, तू कितना जुल्म ढहा सकता है, कर सकता है, मुझे ये देखना है। ये सीख लेना है। किससे? सुनने में तो अच्छा लगता है, तालियां बजाने में भी मजा आता है, लेकिन जब अपने ऊपर कोई जुल्म ढाता है तो
कितना क्रोध आता है, कितना आवेश उत्पन्न होता है, कितना आक्रोश आता है। कभी हम उस समय पर जब पार्श्वनाथ भगवान को अपने हृदय में ध्यान रखते हुए, उस कमट के उपसर्ग को ध्यान रखते हुए और इन लाइनों को ध्यान में अगर हम रखें और क्षण भर के लिए हम अपने आप को बिल्कुल ही धैर्य के साथ में मजबूत बना लें और किसी भी तरीके का प्रतिकार और प्रतिरोध करने से अपने आप को बचा लें, तो ये आपके अंदर की एक बहुत बड़ी शक्ति को जागृत करेगा। पार्श्वनाथ भगवान यही तो चाह रहे हैं, आप लोग वो चीज सीखें जो अभी तक आपने की नहीं, जो सीखी नहीं। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना, और इस तरह की शक्ति जब जागृत होती है तो उस समय पर अपने आप बाहर के लोग बाहर का काम करते रहते हैं, लेकिन काम जितना भी होता है सब अपनी आत्मिक शक्ति के माध्यम से होता है। सोचने की बात है, आप लोग सोचते हो कि नहीं? कुछ नहीं सोचते महाराज, बस आप जितना सुना देते हो उतना ही सुन लेते हैं, और इतना ही सुनना हमारे लिए बहुत है। कुछ दुनिया में अगर हम यही सोचते रहेंगे तो घर गृहस्थी कौन चलाएगा? यही सोचते होगे ना? अगर हम यही सोचते रहेंगे पारसनाथ भगवान के विषय में और आपके द्वारा दिए गए सब्जेक्ट के विषय में, तो फिर घर गृहस्थी कौन चलाएगा? सोचा करो, कुछ और भी सोचा करो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप किसी भी कैरेक्टर के बारे में जो आपके लिए आइडियल है, अगर उसके बारे में आप बार बार अपने आप में रिमाइंड करते रहते हो और उसके बारे में सोचते रहते हो, तो ये आपके लिए धर्म ध्यान का एक बहुत ही सिंपल सहज तरीका है। क्योंकि आप अपने आप को किस ऑब्जेक्ट से जोड़ रहे हो? जो बहुत बड़ा महापुरुष है, जो पुण्यवान जीव है, अगर उसके विषय में आप कुछ भी सोचोगे, गलत भी सोचोगे तो चलेगा। आपकी जैसी थिंकिंग आए वैसे करो, लेकिन आप सोचो। ऐसे ही व्यक्ति के बारे में हमेशा अपने मन को जोड़ के रखो कि आपके लिए चलते फिरते धर्म ध्यान करने का तरीका बता रहा हूं। आपने विचार नहीं किया, कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, मुनि महाराज थे, सर्वशक्तिमान थे। ठीक है कि उन्होंने अपने उपसर्ग का किसी भी तरीके से कोई प्रतिकार नहीं किया, लेकिन देखो कैसी बात है, उस उपसर्ग को दूर करने के लिए इंद्रों के बड़े बड़े देव, सौधर्म इंद्र, ऐशान इंद्र, जो उनके लिए हमेशा सेवा के लिए खड़े रहते थे, कोई नहीं आया उस समय पर। एक ज्योतिषी देव उनके ऊपर उपसर्ग करता रहा और वह सारा का सारा वातावरण हिल गया। और इधर जब जन्म हुआ, कोई ने सूचना नहीं दी, अपने आप सौधर्म इंद्र आ गए। तब कल्याणक हुआ, वैराग्य का भाव भाया, अपने आप लोकांतिक देव आ गए। ये सब देव आ गए और उस समय बचाने कोई नहीं आया। क्या सुन रहे हो? उस संवर देव को पछाड़ने कोई नहीं आया, उसको रोकने कोई नहीं आया। सौधर्म इंद्र उस समय क्या कर रहा था? नींद लग गई थी क्या? देव तो सोते ही नहीं है, नींद वाली बात ही नहीं है। क्या है? देखो, कर्म का फल अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से फलित होता है। जब तक घर में हैं सब सेवा करेंगे, घर के बाहर आए हैं, वैराग्य का जीवन हुआ है, तो उस समय पर इंद्र भी फुर्सत को प्राप्त हो गया। अब इनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ना इनके लिए मैं अमृत भोजन करा सकता हूं, ना मैं इनकी कोई सेवा कर सकता हूं, क्योंकि देव पर्याय में इनके साथ अब कुछ नहीं हो सकता है। वो जाकर के आराम से बैठ गया अपने सिंहासन पर, और उसी समय पर ये सब कुछ घटित हो गया। वह भवनवासी देव, जो नाग और नागिनी का वह जोड़ा, जो धर्णेंद्र और पद्मावती बने, उनके लिए वह आसन वहां पर हिला। उन्हें याद आया, उन्हें अपने अवधि ज्ञान में देखा कि मेरे उपकार करने वाले किसी जीव के ऊपर आज कोई बहुत बड़ा उपद्रव हो रहा है। और वह उपद्रव जैसे ही उन्होंने अपने अवधि ज्ञान में देखा, उन्हें वह भाव आया कि मैं जाकर के इस उपद्रव को रोकूं, प्रतिकार करूं। और वो आए
और आकर के उन्होंने क्या किया, ध्यान रखो क्या किया। नागराज धरणेंद्र ने आकर के चारों ओर अपने फड़मंडल को, फटामंडल को घेर लिया, फैला करके उनको घेर लिया। ये धरणेंद्र ने किया, चारों ओर अपने फणों को फैला करके उनकी काया को घेर लिया कि इनके ऊपर अब इधर उधर साइड से कोई भी पत्थर ना आए। और पद्मावती ने क्या किया, क्या कर लिया, सिर पे बैठा लिया। सुनते नहीं हो तुम लोग, पढ़ते भी नहीं हो और कुछ सीखते भी नहीं हो। तुम लोग इतने जिद्दी हो, जो सीख चुके हो वही सीखे रहते हो। अब तुम्हें कुछ भी बदला नहीं जा सकता। उस समय पर भी आपको कुछ कहा था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया शायद, क्योंकि जिस चीज पर बार बार जोर ना दिया जाए, एक बार पढ़ाने में अगर आपको सब कुछ समझ में आ जाता तब तो फिर आपको ही एक पाठी कह दिया जाता, फिर आप ही अकलंक देव जैसे महाज्ञानी हो जाते। हो नहीं सकता है। जैसे बच्चे को एक बार समझ में नहीं आता, 3 बार 5 बार 6 बार उसे बार बार वही सिखाया जाता है, वही एक ही इक्वेशन बार बार रटाई जाती है, तब 10 बार में उसे कुछ समझ में आता है। हाँ अब याद हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या समझ आ रहा है? अब उसको याद हो गया, इज इक्वल टू 1। ये बार बार आपके दिमाग में जब रटाया जाता है तब कुछ आपके दिमाग में बैठता है। उपसर्ग हो गया, आपने कुछ देखा, और अगर कुछ दिखा भी दिया गया हो तो मुझे पता नहीं क्या दिखा दिया पद्मावती ने आकर के, क्या कर दिया मुझे भी पता नहीं। समझ आ रहा है? लेकिन आप सोचें, कभी भी जो तपस्या कर रहे हैं मुनि महाराज, उन्हें कभी भी कोई भी स्त्री छू नहीं सकती है, अगर स्त्री समझदार है तो, चाहे वो देव हो चाहे मनुष्य स्त्री हो। तपस्या करने वाले मुनि महाराज को कभी भी कोई भी स्त्री इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि वो उसे अपने ऊपर उठा ले, अपने सिर पे बिठा ले। ऐसा नहीं होता है। समझें, सीखें, पढ़ें, थोड़ा सा उन प्रामाणिक आचार्यों को पढ़ें जिन्होंने बहुत बड़े बड़े उत्तर पुराण जैसे प्रामाणिक ग्रंथ लिखे हैं। ऐसे गुणभद्र आदि आचार्यों की, प्रामाणिक आचार्यों की बातें पढ़ा करें, सुना करें। हर मंदिरों में ये ग्रंथ लिखे हुए रखे रहते हैं, छपे हुए रखे रहते हैं, और उन सब में आप कभी भी खोल के देखेंगे पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र, तो आपको 5-6 पन्नों में ही वो सारा चरित्र सिमट करके पड़ा हुआ मिल जाएगा। लेकिन आप उसमें देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि क्या वास्तविकता थी। कभी कोई स्त्री इतनी हिम्मत नहीं कर सकती कि वो भगवान के आसन को ही उठा करके अपने सिर के ऊपर बिठा ले, लेकिन आपकी धारणा में वही बैठा हुआ है। पद्मावती ने फन फैलाया, उस पर स्वामी को बैठाया। अब क्या करें? ये 40 लिखने वाले भी पंडित ही थे। समझ आ रहा है? अब यूं भी नहीं कह सकता सब पंडित एक ही जैसे होते हैं। सबकी पंडिताई अलग अलग है, सबकी भावनाएं अलग अलग है। किसी ने केवल लोगों के एक आकर्षण के लिए, उनको जोड़ने के लिए लिखा हो, किसी ने सिद्धांत तय कुछ लिखा हो। आपने देखा पंडित भूधरदास जी ने ऐसा कुछ लिखा? फिर पलट के देखना, कुछ नहीं लिखा। वह धरणेंद्र ने उनके चारों ओर अपना फड़ा मंडल फैला लिया, और पद्मावती ने उनके ऊपर छत्र की तरह वह तान करके, वह ऊपर से जैसे चंदोबा तान दिया जाता है, ऐसे ऊपर से उनके ऊपर अपना फण फैला करके, बस ये दोनों इस तरीके से एक रक्षात्मक भाव में खड़े हो गए। ये आचार्य गुणभद्र महाराज ने उत्तर पुराण में लिखा है। अब क्या कहें आपसे? आप कहोगे जिनवाणी में तो महाराज यही लिखा रहता है, 40 में तो हम यही पढ़ते हैं। अब आपको यही नहीं पता कि जिनवाणी किसका नाम है। केवल ऊपर जिनवाणी लिख देने से जिनवाणी नहीं हो जाती है। जिनवाणी का मतलब क्या होता है? जिन भगवान की वाणी। और जिन भगवान की वाणी जो पूर्व आचार्यों के माध्यम से लिखी हुई आई हो, वह आचार्यों की वाणी भी जिन वाणी होती है। लेकिन
जहां केवल विद्वानों के द्वारा बनाई हुई केवल पूजाओं का, चालीसाओं का संग्रह हो, वो जिनवाणी बहुत, कहना चाहिए एक प्राइमरी स्टेज के लोगों के लिए, एक समझने समझाने के लिए उसका नाम जिनवाणी है। लेकिन आपको इस अपनी अब थोड़ी सी समझ का लेवल अब बढ़ा लेना चाहिए, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं मैं। क्या सुन रहे हो? केवल जिनवाणी टाइटल से, लेबल लगा होने से जिनवाणी जिनवाणी नहीं हो जाती है। आपके माइंड का लेवल इतना बढ़ना चाहिए कि आप समझ सको कि कौन सी वास्तव में जिनवाणी है और किस पर केवल जिनवाणी का लेबल लगा हुआ है। कोशिश करोगे कुछ? बोलो तो। ऐसा तो नहीं बिल्कुल ही सोच के बैठ के मैं कोई प्रतिकार ही नहीं करूंगा महाराज, आपने कहा है स्टॉप रेजिस्टिंग है? क्या सुन रहे हो? हम किसको गलत कहें, किसकी आपकी धारणाओं को कैसे सुधारें, आपको खुद सुधारना होगा, कोई किसी को नहीं सुधार सकता। समझने सीखने का एक कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज, स्क्रिप्चर नॉलेज, ये जब तक आप खुद अपने अंदर गेन करने की चेष्टा नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात पर मैं अभी भूमिका बनाते हुए जोर दे रहा हूं कि भगवान को तो केवल ज्ञान हो चुका है, समोसरण लग रहा है, लग चुका है, लेकिन आप उस समोसरण में प्रवेश करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा लिंक तो करें उस घटना से जो उनके साथ में घट चुकी है, और वहां पर भी जाकर के आपको क्या सीखने को मिला भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से, उसको भी आप सीखते रहें। और साथ साथ में जो आपके सामने नया नया ज्ञान आ रहा है उससे आप कुछ नई नई जानकारी भी लेते रहें। दोनों चीजें जरूरी हैं। कौन सी दोनों चीजें? बोलो। फिर से रिवाइज कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं, क्योंकि कुछ लोग अभी जस्ट आके ही बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कौन सी दोनों चीजें बता दी महाराज ने। टू नो एंड टू लर्न, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। समझ आ रहा है? हम हर एक बात पर यह भी जानने की कोशिश करें कि ये हमने पहले जाना नहीं था, अब जान रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इससे क्या सीख रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करें। हर सही जानकारी में से आपको कुछ ना कुछ सीख भी मिलेगी, बस आपको उसकी पकड़ होनी चाहिए। अब हम सीखने की बात करें कि जानने की बात करें? बताओ, जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो? है? सीखने के लिए भी आपको पहले जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना जानकारी के कुछ सीख नहीं आती है। समझ आ रहा है? जब तक नॉलेज दी नहीं जाएगी तब तक आपको कोई उससे कुछ सीख मिलने वाली नहीं है। तो पहले हम नॉलेज लें, और ये सब नॉलेज आपको सीख दे रही है। तीर्थंकरों के साथ क्या होता है इसकी नॉलेज भी मिल रही है, और उसके साथ एक सीख भी मिल रही है कि इतना सब कुछ होते हुए भी, तीर्थंकरों का समौशरण होते हुए भी, उनके मन में कभी ये भाव नहीं आता ये मेरा समौशरण है। कौन सा भाव नहीं आता? ये मेरा समौशरण है। सुन रहे हो? आपके घर में अगर कोई आपका रिलेटिव आता है, एक मिठाई का डिब्बा लेकर के आता है, और कहीं वो आगरे का ही पेठा लेकर के आ जाए, कौन सी ब्रांड वाला? पंछी ब्रांड वाला है और फिर वो कुछ उसके साथ में कुछ वस्त्र और कुछ हार, नेकलेस जैसे कुछ आभूषण भी अगर आपको कुछ भेंट कर दे तो आप कितने गिलगिलाएंगे भीतर से। सुन रहे हो? गिलगिलाना समझ रहे हो? आप सोचेंगे आप इतना मेरे लिए क्यों कर रहे हैं, इतना मेरे लिए क्यों कर रहे हैं, ऐसा मैंने क्या कर दिया, आप आज मुझ पर इतने क्यों प्रसन्न हैं। आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ये देखना है, ये सीख लेना है कि इनके आसपास क्या बिखरा हुआ है, क्या वैभव है, क्या प्रॉस्पेरिटी है, क्या स्प्लेंडर इनके आसपास बिखरा हुआ है, और उसके बावजूद भी नो रिएक्शन, नो एक्शन, नो अटैचमेंट, नो थिंकिंग दैट इट इज माइन, कुछ नहीं। ये सीख देना है। सुन रहे हो? तो आपको सीख भी दी जा रही है, लेकिन पहले ये तो जानो कि इनके आसपास है क्या है।
पहले जानने की कोशिश करो। तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि ये समौशरण होता क्या है, उस समौशरण में क्या क्या होता है, कितना वैभव होता है, और उस समौशरण का वैभव यहां पर आज आपके सामने दिखाया जा रहा है। आपको समझ में आने के लिए भी अपने अंदर एक जागृति रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा वैभव है। इसको वर्णन करके बताना भी अपने आप में कठिन काम है, लेकिन फिर भी वह एक प्रयास आपके सामने किया जा रहा है। तैयार हो। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। जहां से समौशरण का वर्णन प्रारंभ होता है। पहले गोल पीठ काठई, इंद्र नील मणिमय निर्मयी, 5 कोस चौड़ी परवान, 3 लोक उपमा नहीं आन। जाके 14 गिरदाकार बनी पैणिका 20,000, हाथ हाथ पर ऊंची लसे, नभ पर जंत देखी दुख नसे। जिस स्थान पर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहीं पर वह 5,000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं, 4 हाथ में 6 फीट मान के चलो तो कितने 30,000 फीट ऊंचा हो गया वो समौशरण। समझ में आ रहा है? अगर इतना ऊंचा समौशरण है तो वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको सीढ़ियां चाहिए, और वह सीढ़ियां 20,000 सीढ़ियां होती हैं। जहां वह समौशरण की रचना की जाएगी, वह एक गोल इंद्र नील मणि का, बिल्कुल नील मणि का बना हुआ एक पहले एक बहुत बड़ा गोल चबूतरा टाइप का होता है, 5 कोस चौड़ा। सुन रहे हो? एक कोस में लगभग कितने 3 किलोमीटर होते हैं। कितना लंबा चौड़ा चबूतरा है? 5 कोस 15 किलोमीटर। आगरा के बाहर पहुंच जाओगे। ऐसा वह पहले, सबसे पहले वह पीठ बनती है, और फिर उसको चारों ओर से कवर्ड किए हुए एक कोट होता है, जिसे हम गढ़ कहते हैं, किला कहते हैं, किला टाइप का वह कोट होता है, और उसके अंदर सब कुछ होता है। आप देखें कि वह जो सीढ़ियां बनी होती हैं, वह सब एक एक हाथ ऊंचाई को और एक एक हाथ विस्तार को लिए हुए होती हैं, और ऐसी 20,000 गोल आकार सीढ़ियां चारों दिशाओं में बनी होती हैं। आप किसी भी दिशाओं से एंट्री करके उस समौशरण में पहुंच सकते हैं, और वहां पर पहुंच करके आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? तापर धूली शाल उतंग, पंचरतन रजमय सरवंग, विविध वर्ण शोभल आकार, जल के इंद्र धनुष उनहार। उस समौशरण में प्रवेश करने पर सबसे पहले वह धूलीशाल नाम का एक उत्तुंग किला मिलेगा, कोट मिलेगा। इसको कोट बोला जाता है। 5 रत्नों का, जिसमें रज है, धूली है, माने 5 प्रकार के रत्नों को पीस करके जिसकी धूली बनाई गई है, उस धूली से वह बना हुआ, रत्नों की धूली से बना हुआ वह धूलीशाल, उसका नाम इसलिए रखा गया है। ऐसा वह कोट है, अनेक रंगों से जगमगाता हुआ, रत्नों के रंगों से जगमगाता हुआ, क्योंकि तीर्थंकरों के समय पर जो भी चीजें होती हैं सब रत्नों के प्रकाश में जगमगाती हैं। आपकी ये छोटी मोटी हेलोजन और CFL की लाइटों में नहीं, किसमें जगमगाती हैं? रत्नों की लाइटों में। अब रत्न ही नहीं देखे आपने तो मैं क्या बोलूं? समझ आ रहा है? ऐसा वह जैसे इंद्रधनुष कभी आपको दिखाई देता है अलग अलग कलर का, सप्तरंगी, ऐसे ही वह फर्श और वहां का वह पूरा का पूरा वह धूलीशाल कोट इस तरह का अनेक अनेक तरह की रंगों की आभाओं को बिखेरने वाला होता है। जैसे आप कभी किसी बहुत अच्छी
नाटक की या किसी डांस की मंच पर देखते हैं, अलग अलग तरीके की लाइटें आती रहती हैं और उसमें वह अलग अलग तरीके से आपके लिए वह प्रकाश के माध्यम से आपका दिमाग झिलमिल झिलमिल उसको देखता रहता है। ठीक ऐसा ही कुछ यहां पर हो रहा है। कहीं श्याम कहीं कंचन रूप, कहीं विद्रुम कहीं हरित अनूप, समोसरन लक्ष्मी को दीप जड़ाओ कुंडल जेम। चारों दिश तोरण बन रहे, कनक थंब ऊपर लह लहे, आगे मान भूमि है जहाँ, मान थंब चारों दिश तहाँ। कहीं पर श्यामल वर्ण की आभा आ रही है, कहीं पर स्वर्ण वर्ण के येलो कलर की आभा निकल रही है, कहीं पर विद्रुम माने होता है लाल मणियों की आभा आ रही है, कहीं पर हरित मणियों की आभा आ रही है। ऐसी तरह तरह की आभाएं फूट रही हैं, मणियों की, रत्नों की। और ऐसी समौशरण का जो वैभव है, ये ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ये धूलिशाल कोट माने किसी लक्ष्मी का एक कुंडल नुमा कुंडल ही हो, ऐसे आकार को धारण किए, जिसके चारों दिशाओं में 4 तोरण बन रहे हैं। और उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक मान भूमि पड़ती है जिसमें मान स्तंभ बने हुए रहते हैं। आपने कभी सुना हो कि जब भगवान महावीर स्वामी के समौसरण में इंद्रभूति गौतम ने प्रवेश किया था तो सबसे पहले उन्होंने मान स्तंभों को देखा था और उन्हीं मान स्तंभों को देख करके उनका मान गल गया था, अहंकार टूट गया था। ये वही मान स्तंभ भूमि है। उस मान स्तंभ भूमि में क्या होता है, वहां पर जो मान स्तंभ बने होते हैं उनकी शोभा, तिनकी प्रथम पीठिका बनी, 16 पैणी संयुत ठनी, 4 दरवाजे ठान, 3 तहाँ कोट महान। उन मान स्तंभों में पीठिकाएं बनी होती हैं, जैसे पीठिका है ना, 1 2 3 ऐसी, इसको पीठिका बोलते हैं। उसमें प्रथम पीठिका होती है जो 16 जिसमें पैणी है, पैणी माने सीढ़ियां हैं, और फिर उसमें 4 दरवाजे हैं और उसमें 3 कोट उसमें बने हुए हैं, 3 कोट और उसके अंदर और उनके अंदर जो है 4 दिशाओं में 4 दरवाजे बने हुए हैं। 3 में और त्रिमेखल पीठ, 3 पैमान थंब थिर दीठ, अतिवंतम कंचन के ठय, छत्र ध्वजादिक सोच विछय। उसके अंदर वह मान स्तंभ बने होते हैं स्वर्ण के, और वह ऊंचे ऊंचे बड़े जो मान स्तंभ होते हैं उनके ऊपर छत्र ध्वजा आदि ये सभी जो है लहलहा रहे होते हैं। और उन्हीं मान स्तंभों को देख करके क्या होता है, जिन्हें देख मानी मद बढ़े, उतरे मान महागिरी चढ़े, मूल भाग प्रतिमा मन हरे, इंद्रादिक पूजा विस्तरे। जिनके मूल भाग में भी माने निचले भाग में भी प्रतिमाएं होती हैं और उन प्रतिमाओं की पूजा भी इंद्र आदि देव किया करते हैं। ऐसे उन मान स्तंभों को देखने मात्र से ही अहंकारियों के बड़े बड़े अहंकार जो बड़े उनके अंदर होते हैं वो सब टूट जाते हैं, छूट जाते हैं। एक एक दिस चौदिस ठई, सहज वापिका वारिज छई, मंदादिक शुभ जिनके नाम, चारों दिशि 16 सुखदाम। और उन्हीं मान स्तंभों के चारों दिशाओं में वापिकाएं होती हैं जिनके नाम मंद आदि इनके नाम बताए गए हैं। और चारों दिशाओं में ऐसे वह 16 वापियां होती हैं। और फिर उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर बड़ी बड़ी खातिका भूमि आती है जिसे हम खाई कहते हैं। खाई समझते हो ना? हाँ, एक बहुत बड़ा बीच में परिसर आता है जिसमें सिर्फ खाई की तरह एक गैप होता है और उसमें केवल जल होता है। आगे खाई शोभित खरी, ओणी अधिक विमल जल भरी, रतन तीर राजे चहुओर, हंस कलाप करे जहाँ सोर। ऐसे वह रत्नों की सीढ़ियों को लगाए हुए ऐसी वह खाई होती है जिसके चारों ओर भी उसका जो किनारा होता है वो भी रत्नों का बना हुआ होता है। और जहां पर अनेक हंस के समूह, किसके समूह? बतखों के नहीं,
हंसों के समूह जहां पर कलरव कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, शोर कर रहे होते हैं, वलयाकृत खाई बनी निर्मल जल लहरेय किधौ विमल गंगा नदी परदक्षिणा देय मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी संपत सब ही घर आवे पारस कथा भविक जन गावे। आप सोचते जाना, गिनते जाना। पहला कोट मिला था धूलिशाल, और वस्तुतः देखा जाए तो इसी धूलिशाल कोट के आगे फिर पड़ती है मान स्तंभ भूमि। इसी को चैत्य प्रासाद भूमि भी कहा जाता है। ये पहली भूमि है। ऐसी 8 भूमियां क्रॉस करके आपको भगवान के अंदर दर्शन होंगे। अभी भगवान नहीं है, अभी सभी बाहर भगवान का वैभव बिखरा हुआ है। अभी आप प्रवेश करते चले जा रहे हैं आनंद के साथ। पूरे समौ शरण में जगह जगह ऐसा आनंद का वातावरण होता है कि वहां पर आप प्रवेश करते चले जाएंगे, कहीं भी आपको बोरियत नहीं होगी। आपको जो कुछ देखना है वहां सब देखने को मिलेगा। देवों की नृत्य देखना है, नृत्य देखने को मिलेंगे। संगीत सुनना है, संगीत सुनने को मिलेगा। आपको वहां पर किसी भी तरह की भूख प्यास की बाधा नहीं होगी। बिल्कुल अच्छा, हमेशा सुंदर सुहावना वातावरण मिलेगा। न कोई धूप होगी, न कोई गर्मी होगी, कुछ नहीं होगा। और इस तरह के उस वातावरण में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरी भूमि का नाम है खातिका भूमि। ये दूसरी भूमि है। और फिर उसके आगे मिलती है एक और पुष्प वाटिका भूमि, जिसे लता भूमि कहा जाता है। ये तीसरी भूमि है जिसका वर्णन अब आगे आने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी आगे पुष्प बेलवन सार महासुगंध मधुप सुखकार सगन छाह सब ऋतु के फूल फूले जहाँ सकल सुख मूल। या के कछु अंतर दुति करे कंचन कोट प्रथम मन हरे वलयाकृति अति उन्नत जेह मानो श्रोत्र गिरि मानो ये है। क्या कहते हैं? अभी जो बाहर का जो कोट था उसको अपनी गिनती में मत लेना। वो तो केवल एक आपकी सुरक्षा के लिए था। जैसे कोई भी रचना तैयार की जाती है तो एक बाहर कोट बनाया जाता है। और वास्तु के हिसाब से भी अगर आप जानना चाहो तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कोई आप घर बनाओ, किसी भी तरह का अपना ग्रह के वास्तु को सुधारना चाहो, तो घर वस्तुतः अगर सुरक्षित रखना चाहते हो तो एक कोट के अंदर ही होना चाहिए। समझ आ रहा है? एक किला टाइप का जो कोट बनाया जाता है, ये भी वास्तु शास्त्र में बताया जाता है। ये वास्तु भी आपको कुबेर की वास्तु से सीखना है कि कुबेर ने इंद्र की आज्ञा से भगवान का जो समोसरण बनाया है उसमें किस तरह से प्रवेश बनाए हैं और कैसे भीतर तक पहुंचने के लिए उसने सजावट की है, ये आप यहां देख करके समझ पाएंगे। तो खातिका भूमि के आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या मिला? अनेक तरह की पुष्पों की बेलें, बहुत सुगंधित, अनेक तरह के ऋतुओं के, सभी ऋतुओं के वहां पर फल फूल फल रहे हैं। ऐसी पुष्पों की बड़ी बड़ी वाटिकाएं जिसे हम लता भूमि कहते हैं। और उस पुष्प वाटिका भूमि को भी पार करने के बाद 6 ऋतुओं के फल फूलों को देख भी सकते हो, भूख लगे तो खा भी सकते हो, सुगंधी का भी आनंद ले सकते हो, और वहां पर कितने ही तरीके से विश्राम कर सकते हो, लेट सकते हो। किसी भी तरीके का वहां पर आप आनंद लेने के लिए अपने आप का मन बना सकते हो। और ऐसा करते करते जब आप फिर आगे बढ़ोगे तब पहला कोट जो मिलेगा, अब पहला कोट, वो धूलिशाल कोट वो तो शुरू की बाउंड्री थी, उसको भूल जाओ। अब आपको 3 कोट पार करके जाने हैं। उनमें पहला कोट अब आ रहा है जो कंचन माने स्वर्ण का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? पूरा स्वर्ण का। यह वलयाकृति के रूप में ही बने हुए होते हैं, जैसे जम्बू द्वीप आदि वलयाकृति में बने हुए हैं। मानसोत्तर पर्वत जो 2.5 द्वीप की एक रचना मानी, 2.5 द्वीप को विभाजन करने वाला एक पर्वत माना जाता है, उसी तरह के मानसोत्तर पर्वत के ही उस वलय आकार में उसके अंदर एक
कोट होता है, और फिर उसके आगे क्या होता है, 14 सोहे 4 द्वार, रूपमयी तिखने मनहार। रतन कूट ऊपर जगमगे, लाल बरन अति सुंदर लगे। उस कोट पर जब आगे बढ़ते हैं तो उसके चारों दिशाओं में 4 द्वार होते हैं उस कोट में, क्योंकि आप चारों दिशाओं की सीढ़ियों से चढ़ के आए हो। किसी भी दिशा से आप समौ शरण में भीतर पहुंचते चले जाओगे, इधर से, सामने से, पीछे से, और चलते चले जाओगे। चारों ओर एक ही जैसी रचना मिलेगी, और सबसे बाद में जब चलने के बाद में आपको अंत में जाकर के समौ शरण में जो अंतिम भूमि आएगी, जिसे श्री मंडप भूमि बताएंगे, तब जाकर के उसके अंदर आपको श्री जी के दर्शन होंगे। अभी आप कहाँ घूम रहे हो, पहले कोट में घूम रहे हो, पहले कोट में प्रवेश कर रहे हो, और उसमें 4 दरवाजे में से कौन से दरवाजे से घुसे हो, बोलो। महाराज कहीं से भी प्रवेश करा दो, क्या फर्क पड़ रहा है, जब सब जगह एक जैसा ही वैभव है। तो आप उस दरवाजे से जब अंदर प्रवेश किए तो हर दरवाजे के दोनों ओर नृत्यशालाएं बनी होती हैं। आपने कभी देखा ना, जैसे सोनागिरी वगैरह में जैसे आप ऊपर चढ़ते हो तो एक दरवाजा आता है, दरवाजे के दोनों ओर जो है कुछ स्थान होता है, वहां थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हो थक करके। ऐसे ही कुछ दिमाग में ध्यान में रख के चलो कि वहां पर दोनों ओर नृत्यशालाएं बनी हुई हैं, और वहां पर देवांगनाएं नृत्य करती रहती हैं, और उन चारों द्वारों को जो बनाया गया है वो सब रूपमयी का मतलब होता है चांदी। चांदी का ही दूसरा नाम रूप्य होता है। सुन रहे हो, बोलते हो ना चांदी जैसा रूप है तेरा, तो चांदी जैसा क्या रूप होता है भाई, चांदी को ही रूप्य कहा जाता है। समझ आ रहा है, चांदी अपने आप में रूप का ही प्रतीक होती है। तो रूपमयी, यहां जो लिखा ना रूपमयी, रूपमयी का मतलब वो चांदीमय ही है, चांदी जैसा कुछ नहीं है, चांदीमय ही है, मानी वो चांदी ही चांदी है। समझ आ रहा है, ऐसे वो दरवाजे, और उनमें जो तिखने बने होते हैं। बताओ तुम आगरा के लोगों, तिखने का मतलब क्या होता है बताओ, कुछ पुरानी भाषा आती कि नहीं आती? तिखने माने 3 मंजिल है, 3 मंजिल 3 मंजिल नहीं है, हाँ आला कहो, खिड़कियां कहो, जिसमें 3 खनदार ऐसी खिड़कियां हो, उनको तिखना कहते हैं। ऐसे मनोहारी वो तिखने होते हैं, और रत्नों के कूट होते हैं, उसके ऊपर रत्नों का कूट होता है जो जगमगा रहा होता है, लाल वर्ण का वह कूट होता है जिसकी शोभा ऊपर से लाल लाल दिखाई देती है। कि दो अरुण 6 हाथ उठाए, जग लक्ष्मी नाचे बिहसाए। नो निधि जहाँ रहे अभिराम, पिंगलादि है जिनके नाम। यूं ही खाली बैठे मत रहे ना, सुनना ही नहीं है, सुन करके झूमना भी है। हाँ, ये पहले प्रतिज्ञा की थी पंडित बुधरदास जी ने। हाँ, अगर तुम्हारे सिर अगर इस पुराण को सुन करके हिले नहीं तो खोके नारियल कहलाएंगे। तो उनमें पानी भरा है कि नहीं, ये दिखाना है कि हाँ हिल रहा है। समझ आ रहा है? तो ऐसे हिलने से ही आपका दिमाग जब हिलता रहेगा तो पता पड़ेगा कि आप वास्तव में समोसरण में जा रहे हैं। अरे भाई, इस पंचम काल में अब समोसरण कहाँ मिलेगा? ऐसी छोटी छोटी रचनाओं से क्या होगा? आप देखो कि वास्तव में समोसरण क्या होता है। अगर आप दिमाग से चलना जानते हो, किससे? दिमाग से चला जाता है कि नहीं? दिमाग से ही चला जाता है। नहीं तो जो आदमी दिमाग से नहीं चलता उसे कहते भाई दिमाग से पैदल है। सुन रहे हो? तो दिमाग से पैदल नहीं होना, दिमाग से चलना है। और दिमाग से चलोगे तो आपको बिल्कुल समोसरण में जैसे पहुंचने पर वहां पर पुण्यशाली जीव पहुंचते हैं। बड़े बड़े जो घोर मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, जिनका संसार अभी बहुत लंबा है, ऐसे जीव कभी भी समोसरण में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने दिमाग को समोसरण में प्रवेश कराना, ये सोच करके कि मुझसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। गौरव से बोलना है, मुझसे बड़ा भाग्यशाली मैं समोसरण में प्रवेश कर रहा हूं और बड़े आनंद के साथ कर रहा हूं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल,
सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। जब आप वहां आगे पहुंचते हैं तो उन्हीं दरवाजों पर 9 निधियां और जिनके पिंगल आदि नाम होते हैं, ऐसी सभी 9 निधियां वहां पर आपको खूब संख्या में उपलब्ध होती हैं। और उन 9 निधियों के माध्यम से भी वहां का वैभव अद्भुत हो जाता है। और फिर उसके आगे देखते हैं क्या होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, पारशनाथ जगत हितकारी, प्रभु अजोग गिन दीनी छारन, नेम चली सेवे दरबार। मंगल दरब 108 धरे प्रत्येक मनोहर ठाट। एक बहुत अच्छा ये चित्रण है। चक्रवर्ती भी होते हैं पार्श्वनाथ भगवान, उस समय तो चक्रवर्ती नहीं थे, लेकिन 9 निधियां सबके समोसरण में मिलेंगी। सुन रहे हो, ये 9 निधियां इस बात की प्रतीक बताई गई हैं कि तीर्थंकरों ने 9 निधियों को छोड़ दिया, त्याग दिया। जैसे कोई अपनी स्त्री को छोड़ देता है, त्याग देता है। अब बेचारी स्त्री क्या करे, कहाँ जाए? तो पति ने भले ही छोड़ दिया तो भी वो पति के पास ही पहुंच जाती। पति माने स्वामी। आजकल की स्त्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, जो आज्ञाकारी स्त्रियां होती हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिनका नियम ही होता है कि मुझे अपने स्वामी के अलावा और कहीं जाना नहीं, और उनको छोड़ करके किसी दूसरे को स्वामी मानना नहीं। एक बार अगर हमने उनको स्वामी मान लिया है तो अब हमारे जीवन पर्यंत तक वही स्वामी रहेंगे, कोई दूसरा मेरा स्वामी होगा नहीं। ये पति तो बोल रहे हैं, पत्नी क्यों नहीं बोल रही? क्या कहा जा रहा है? ये 9 निधियां जो प्रभु ने छोड़ दी, ठुकरा दी, अब ये 9 निधियां प्रभु के तो अयोग्य हो गई, लेकिन फिर भी ये सोचती हैं मेरा तो क्या है, नेम है। नेम मान तो क्या, मेरा तो नियम ही है कि मैं तो सब भगवान के साथ ही रहूंगी, मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकती। उन्होंने भले ही मुझे छोड़ दिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। इसी कारण से वहां पर ये 9 निधियां हमेशा उपस्थित रहती हैं। और इसके साथ साथ 108 द्रव्य होते हैं। प्रत्येक जो मंगल द्रव्य होते हैं, जो आपके लिए पहले भी बताए गए थे, दर्पण, झारी इत्यादि, ये जो मंगल द्रव्य होते हैं, ये 108 ये द्रव्य रखे हुए रहते हैं। और फिर आगे मंगल भवन अमंगल हारी, पारशनाथ जगत हितकारी, गावे जिन गुण देव कुमार, और विविध शोभात सार, भिंतर देव खड़े दरवाने, विनयहीन को देहि न जान। देखो ये भी एक अच्छी व्यवस्था है। सुन लो, जान लो पहले से। कहीं पे जाना हो तो पहले से उसकी जानकारी ले लिया करो, है ना। गूगल पे केवल मैपिंग आती है और उसके अंदर की जानकारियां नहीं मिलती हैं। वो अंदर की जानकारी आपको किससे मिलेगी? तो वो इस तरह की पुराणों से मिलेगी जो आपको बताया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? जब आप उस द्वार पर पहुंचोगे तो उस द्वार पर ये सारा का सारा वैभव मिलेगा और वहां पर आपको व्यंतर कुमार जाति के देव मिलेंगे। जो 4 प्रकार के देव होते हैं उनमें से व्यंतर देव होते हैं, जो यक्ष देव कहलाते हैं। उन यक्ष देवों से रक्षित वो दरवाजे होते हैं और वो व्यंतर देव वहां पर दरवान की तरह खड़े रहते हैं। दरवान माने पहरेदारों की तरह खड़े रहते हैं। व्यंतर देव जिनसे तुम डरते हो, समझ आ रहा है? भूत, यक्ष, पिशाच, यक्ष, यक्षिणी, समझ आ रहा है? जिनकी तुम हमेशा पूजा करते रहते हो, जिनसे डरते रहते हो, वो सब भगवान के समोसरण के दरवाजे पर, जैसे दरवान लोग हाथ में बस वो एक, है ना, क्या एक डंडा लिए हुए जैसे खड़े रहते हैं, ऐसे वो भगवान की अभी कितनी दूर है, अभी भगवान तो बहुत भीतर है, बहुत दूर है, वो तो उनके अभी दरवाजे पर ऐसे यक्ष खड़े रहते हैं। और इस तरह के यक्ष देखते रहते हैं जो भी ये मनुष्य अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये सब कहाँ से आए हैं, तो वो देख लेते हैं ये आगरा से आए हैं, ये दिल्ली से भी आए हैं, पीछे भी आकर के बैठ गए कुछ दिल्ली के, है ना, कुछ मथुरा से भी आए हैं, कुछ बॉम्बे से भी आए हैं, बेंगलोर से भी आए हैं। तो वो सब देख रहे हैं, बोले आए हैं तो सब ठीक है, लेकिन इनके अंदर कोई विनय गुण है कि नहीं, ये केवल मस्ती करते हुए जा रहे हैं, या ये जो यहाँ पर जो स्तूप बने हुए हैं, जो मानस्तंभ बने हुए हैं, इनकी विनय भी कर रहे हैं, इनको आदर से हाथ जोड़ करके जान इनकी सत्कार पूजा भी कर रहे हैं कि नहीं, ये वो सब वाच करते रहते हैं वहीं पर खड़े खड़े। समझ में आ रहा है? और अगर आप बिल्कुल
उद्दंड होकर के अपनी मस्ती में बिल्कुल घूमते हुए बिना विनय के अगर अंदर प्रवेश किए तो वहीं जा को प्रवेश करने से वो रोक भी देंगे। समझ आ रहा है? इसलिए सबसे पहले मान स्तंभ भूमि बनी है। वहां जाकर के जब इंद्र भी पूजा करते हैं, वहां मनुष्य भी पूजा करते हैं। उन मान स्तंभों पे सबसे पहले व्यक्ति जाकर के हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है, पूजा करता है, उनमें बने हुए जो जिनबिंब हैं उनकी आराधना करता है और फिर आगे बढ़ता है। तब उसको भगवान के दर्शन होंगे। पहले भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन करो, भगवान के दर्शन बाद में होंगे। इसीलिए कहा जाता है अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली। बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें धसता जाता जीवन वह खाई, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। देखो, अगर हम इस भजन की लाइनें भी देखें तो इसमें सारा का सारा रूपक समाया हुआ है। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। आपको अगर भगवान अरिहंत का दर्शन करना है तो पहले उनका मान स्तंभ की प्रतिमाओं का ध्यान धरो। सुन रहे हो? जब आप मान स्तंभ भूमि से आगे बढ़े तो आपके लिए जो भूमि मिली, उस भूमि में पहले आपको खाई भी मिली, खाती का भूमि मिली। इस भजन में आया जीवन है खाई। शायद वह खाती का इसी बात का प्रतीक हो कि आपके लिए ये ध्यान में आ जाए जीवन एक गहरी खाई है, और ये भजन आपको वहां पर याद आ जाए कि आप ये मान करके चलें कि ये भजन आपको समव शरण में प्रवेश कराने के लिए, अरिहंत भगवान का दर्शन कराने के लिए पृष्ठभूमि बन जाता है। जीवन खाई के समान है। फिर जब आप आगे बढ़े तो क्या कहा गया, आप पहुंचे तीसरी भूमि में, लता भूमि थी और वहां पर अनेक पुष्प हैं। और इस भजन में यह भी बताया गया आपको इन्हीं 4 लाइनों में, क्या, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली। आपके अंदर ये वैराग्य का भी भाव, संसार की एक सत्यता का भी भाव आपके अंदर आ जाना चाहिए कि अगर आप उस लता भूमि को देखते जा रहे हो तो ये ध्यान रख करके चलें कि ये सारी की सारे फूल, ये सारी सुगंधियां, ये सब क्षणिक हैं। अगर तुम वहां उलझ गए तो फिर भगवान श्री जी के दर्शन नहीं होंगे। अगर तुम वहीं पर सो गए, वहीं पर अपने आप में आनंदित कर लिए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए ये सब क्षण भंगुर हैं। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी। जो आज हमारे सामने एक पुष्प बनकर के है, वह कभी ना कभी उस डाली से गिरेगा। हर फूल अपने आप में एक छोटी सी उम्र लेकर के आता है, उसके बाद में उसका पतन निश्चित होता है। तो हम इन सब नश्वरताओं को छोड़ करके आगे बढ़ते चले जाते हैं, और यही शायद एक रूपक हमारे सामने है। और वहां पर नृत्यांगनाएं भी नृत्य कर रही हैं। भोगों की चाहत में राहत किसको यहां मिली। और ये सारे के सारे भाव इन 4 लाइनों में आपके लिए दिए गए। मानो ये सब आपको समो शरण में प्रवेश करने के लिए ही हैं। और इस तरह से वहां पर जो व्यंतर देव खड़े हुए हैं वो आपके विनय भाव को देख रहे हैं। और जब आप ऐसे ही झूमते नाचते ओम अरहम नमः का ऐसे ही गुणगान करते हुए, गान करते हुए जब आप प्रवेश करते हुए जाओगे तो फिर आपको कोई व्यंतर देव रोकने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर फिर भी कहीं कुछ रोकने की कोशिश करे तो उससे बोल देना, मैं कहां से आ रहा हूं, कहां से आ रहा हूं।
किसके पास से आ रहा हूं, मेरा नाम लेके बोल देना, कोई भी अंतर तुम्हें तंग नहीं करेगा, कोई चिंता की बात नहीं। और इस तरह से जब आप पहुंचोगे आगे तो फिर आपको और अभी अंदर प्रवेश करना है। अभी तो आप पहले किले में ही हो। कितने किले पार करना है? 3। और उन 3 किलों के बीच में भूमियां कितनी होंगी? 8। अभी हमने केवल 3 भूमियों को देखा है, पहले किले के अंदर देखा है। अब आगे हम बढ़ते हैं। यह पहले गढ़ की विधि कही, आगे और सुनो अब सही। गोपुर तजी चारों दिस गली, गमन हित सितर को चली। जब आप और आगे बढ़ोगे तो अनेक गोपुर बने हुए हैं जो दरवाजे ही कहलाते हैं, बड़े बड़े, और जिनमें गलियां बनी हुई हैं। उन गलियों में जो भी गली में आप प्रवेश कर जाओगे सब आपको भीतर की ओर ही ले जाएंगे। कोई भी आपको घुमाएंगी नहीं, चक्कर नहीं लगवाएंगी, सब आपको भीतर ही धीरे धीरे ले जाएंगी। और उन गलियों में प्रवेश करते हुए रास्ते में क्या क्या होता है? मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। तहाँ निरतशाला दुह पास, सब दिश में जानो सुखवास। सुवर्णंथम पटिका मय भीत, तिखरे सनी मय सीत पुनीत। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए फिर आगे बढ़ते हुए नृत्यशालाएं मिलती हैं, और वह सब रास्ते में दोनों ओर नृत्यशालाएं होती हैं। चारों ओर से हमें सब तरीके का सुख देने वाली होती हैं। और उन नृत्यशालाओं को पार करते हुए हमें स्वर्णमयी, स्वर्ण की स्फटिकमय दीवालों की बनी हुई, जिसमें तिखनियां होती हैं, और ऐसे मणिमय शिखरों से जो बड़ा पवित्र बना हुआ है, ऐसा वह स्वर्ण का हमें वहां पर स्तंभ मिलते हैं। और उन स्तंभों को भी हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं, जहां क्या होता है? सुरवनिता नाचे तह ए में, मंदहास मुख सो है खरी। जिन मंगल गावे सुख भरी, बाजे बियन बांसली ताल, महामूर्ख धुनी और साल। आगे भी थी अंतर घने, दोनों दिशा धूप घट भरे। जब हम आगे बढ़ते हैं तो जगह जगह पर स्तंभ बने हुए मिलेंगे, जगह जगह पर नृत्यशालाएं मिलेंगी, जगह जगह पर देवियां अनेक तरह के नृत्य करते हुए मिलेंगी। और वहां पर वह देवियां ऐसी नहीं कठपुतली की तरह जैसे आप बना देते हो, वो वास्तव में देवियां ही होंगी। वो आपको बिल्कुल अपने हाथ से विलास से प्रसन्न करेंगी, और तरह तरह की बीन की, बांसुरी की, मुर्जों की ध्वनि उत्पन्न हो रही होगी। और उन वीथियों में जहां एक गली से दूसरी गली में जाना होता है, रास्ते में धूप घट रखे हुए मिलते हैं। धूप घट, जहां से अच्छे अच्छे धूप सुगंधी के साथ में जहां धुआं उठता रहता है, ऐसे हुए धूप घट रास्ते में मिलेंगे। श्याम वर्ण यह जानी, धूप धुआं नव को चलियो, किदो पुण्य डरवानी, धुआं मिशक पातक भजो। कवि लिखते हैं यहाँ कि ऐसा लग रहा है कि ये श्याम वर्ण का धुआं इसलिए निकल रहा है कि मानो जो जीव समोसरण में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, उनके पाप जलते चले जा रहे हैं, और वह जलता हुआ पाप ही मानो धुएं के रूप में आकाश में उड़ता चला जा रहा है। ऐसे पाप को जलाने वाला यह समोसरण, जिसमें कि ये भक्त जीव प्रवेश करते चले जा रहे हैं, यह इसका प्रतीक है। और इस तरह के समोसरण में अभी आप केवल पहले कोटे में ही प्रवेश करके आगे प्रवेश कर पाए हैं। अब दूसरा कोटा जब आएगा, उससे पहले एक बाग आएगा, और भी बीच में सौंदर्य आएगा। उसका वर्णन आपको कब मिलेगा? कल मिलेगा। कल तक फिर मिलोगे? पक्का? रजिस्ट्री करा लिए? बीच में यमराज नहीं आएगा लेने आपको? चलो कोई नहीं, कहना अगर मैं पारसनाथ भगवान की कथा सुन रहा हूं और महाराज आपका आशीर्वाद है तो कल मैं फिर पक्का आपके लिए आऊंगा। और कल हम अधूरा वर्णन नहीं कर, हम फिर से समोसरण का वर्णन सुनने की कोशिश करेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। बोलो ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी ओम कार्य अरहम, की सिद्धि, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सुनिए एक अंतिम सूचना, एंकर अभी आपको बताएंगे, उससे पहले मैं भी कुछ बता देता हूँ। देखो आप लोग सब तरीके का आनंद ले रहे हो ना, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है
कि आप लोग अभी जिस परीक्षा में आपको बिठाना है उस परीक्षा के लिए आपने भी कोई ज्यादा तैयारी अच्छी नहीं कर रखी है। सुन रहे हो? विशेष रूप से मैं पुरुषों से कह रहा हूं, महिलाएं तो हमेशा ही आगे रहती हैं। पुरुषों से कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि आपके बिजनेस हैं, आपकी जॉब है, लेकिन ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जॉब के लिए भी एप्लीकेशन लगा करके छुट्टी लेकर के यहां पर आ रहे हैं। ऐसे ऐसे भी लोग दूर दराज से आ रहे हैं। आप लोगों को यह विचार करना है कि हमें अपने बिजनेस, अपने जॉब में से कम इतना टाइम निकालना है कि हम सुबह से शाम तक यहां पर अपने आप को 10 लक्षण के 10 दिनों में उपस्थित कर सकें। सुन रहे हो? शाम को चले जाने की छूट है। अब आप कहोगे महाराज जब शाम को चलेगा तो फिर अब बिजनेस क्या करेंगे? तो आपको उन दिनों में थोड़ा सा बिजनेस कम करना है। अगर आपका काम ना बनता हो, घंटे 2 घंटे के लिए आपको जब छूट मिल जाएगी 10 साढ़े 10 बजे के टाइम से लेकर के 12-1 बजे के टाइम तक, उस बीच में आप कुछ अपना काम निपटा के आना हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन आपको दोपहर में भी उपस्थित रहना होगा। समझ आ रहा है? शिवरार्थी उन्हीं को गिना जाएगा जो सुबह से शाम तक का टाइम देंगे। ये बात आप अपने दिमाग में निश्चित मान करके चलो। और मेरा कमेटी के लोगों से कहना है कि वस्त्र वगैरह भी उन्हीं को दिए जाएं जो सुबह से शाम तक यहां उपस्थित रहे। नहीं तो सुबह 10 बजे तक तो आप वैसे ही रोजाना आ रहे हो, फिर आपके लिए नया क्या हुआ? है ना? तो आप ये मान के चलें कि ये शिविर आपके लिए तब शिविरार्थी के रूप में आप कहलाएंगे, और ये शिविर आपके लिए लाभप्रद होगा जब आप सुबह से शाम तक का समय निकालेंगे। और इस तरह का समय आप निकालें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जो लोग यहाँ पर ऑफलाइन, यहाँ पर फिजिकली यहाँ पर आकर के शिविर ज्वाइन करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ वे लोग भी ऑनलाइन उस शिविर को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन साथ में ज्वाइन करके अपने और भी जो उनके परिवारी जन हैं उनको वह उस शिविर का लाभ पहुंचा सकते हैं जो सबको यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। ऐसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के सुविधाओं के माध्यम से शिविर चलेगा। इसकी विशेष जानकारी आपको आरएम टीम के लोग देंगे और ये एंकर देंगे। हम आपसे अभी इतना ही कह रहे हैं, बाकी की विशेष जानकारियां आपको आगे बताई जा रही है। बोले परम पूज मुनि श्री प्रणब में सागर जी महाराज की। तो कल समोसरण की महिमा देखने और सुनने आना है ना? नहीं, बहुत से लोग तो कहेंगे हम सो गए, क्योंकि वहां बगीचे थे ना, वहीं सो गए। कुछ लोग कहेंगे हम नाट्यशाला में ही रह गए, नृत्य करते रह गए, देखते रह गए। ऐसा ना हो, कल आप भी आइएगा और बाकी सबको भी लाइएगा, क्योंकि यहाँ जो आप सब सुनने वाले हैं वो सामान्य वस्तु नहीं है, वो समवसरण का वैभव है। उसको सुनिएगा और समझिएगा, चलिएगा। जो पूज्य गुरुदेव ने अभी कहा उसी बात को कहेंगे। काम आसान कर दिया हमारा पूज्य गुरुदेव ने, तो वही शिवरार्थी कहलाएंगे जो सुबह से शाम तक रहेंगे। उन्हीं को ड्रेस यूनिफॉर्म दी जाएगी। उधर भी यह बात, जो सुबह से शाम तक रहेंगे। 3 घंटे आए और चले गए, आइएगा, स्वागत है, मना नहीं है। पीछे का कोट आपके लिए बनेगा। बाकी जो ड्रेस में रहेंगे वो आगे रहेंगे। बाहर से जो आए हैं, जो 24 घंटे यहाँ रह रहे हैं, उनकी भी व्यवस्था बाहर है, हालांकि वो भी यहाँ रहेंगे। और समय समय पर आप सबका स्वागत है। लेकिन जो शिवरार्थी बने हैं उनको कुछ विशेष मसाला मिलेगा, विशेष माल मिलेगा, विशेष मेवा मिलेगी। अभी क्यों बताएं? ये तो उन्हीं को बताएंगे जो वहां रहेंगे, तब पता चलेगा। जो पीछे रहेंगे, हम भी आते। आज देखो सुबह महाराज जी ने इन्हें ये चीज बता दी, हमें तो पता ही नहीं चल पाया। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो प्लीज अपनी यूनिफॉर्म पक्की करनी है तो आप अपने फॉर्म्स विशेषकर आपके क्लोज कर दिए हमने, जो बन गए बहुत बढ़िया। लेकिन अभी आपकी लिस्ट कल मुनिराज ने हमारी क्लास ले ली आपकी वजह से, अब हम आपकी क्लास ले लें। बढ़िया सा शिविर, ऐतिहासिक शिविर, आगरा नगर का पहला शिविर, जबरदस्त शिविर होना चाहिए। और ये आपको, पुरुषों को, युवाओं को आपको बनाना है, क्योंकि शिवरार्थी पहले नंबर पर आप होंगे, बाद में वो होंगी। इसलिए समय पर आइए। ये ऑफलाइन क्या है यार, ये ऑनलाइन क्या? बहुत कंफ्यूज हो गए हम लोग। क्या कर रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन भर दिया और फोन कर रहे हैं, हाँ साहब हम 9 को आ रहे हैं। भाई हम पर तो फॉर्म है नहीं अभी तक। नहीं, हमने ऑनलाइन वाला भर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, समझिए। सौम्य आ रही है, कुछ समझाएगी आपको बातें, समझिए गौर से। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अरम श्री मुनि 108 प्रणम में सागर जी महाराज की।
अरहम से सब स्वर संधे व्यंजन होवे व्याक्त। अरहम पूर्ण ज्ञान में करता चित सशक्त रे प्राणी, करता चित सशक्त। तो जैसा कि अभी आप सभी लोगों को एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये ऑनलाइन क्या है और ऑफलाइन क्या है, क्या ये दो अलग अलग शिविर हो रहे हैं या ये हो क्या रहा है। तो गुरु महाराज एक हैं, उनके प्रवचन भी एक हैं, तो ये अरहम स्वधर्म शिविर भी एक ही है। फर्क बस इतना है कि जो लोग यहाँ आगरा में आ सकते हैं उनके लिए ये ऑफलाइन शिविर है, और जो लोग नहीं आ सकते हैं वो लोग घर बैठे इसे अटेंड कर सकते हैं ऑनलाइन शिविर के माध्यम से। उन सभी लोगों के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाला है, तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अलग है जिसका URL है go.aram.yoga/paryushan2021। और जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं उनके लिए अलग फॉर्म है जो आपको समिति मेंबर्स से मिल जाएगा। तो ये तो हुई ऑनलाइन और ऑफलाइन की कंफ्यूजन का समाधान। अब लोग पूछ रहे हैं कि ये कार्यशाला क्या है। गुरु महाराज ने कल प्रवचन में बताया कि एक वर्कशॉप मॉडल होने वाला है, कुछ कार्यशाला कराई जाने वाली है। तो क्या है ये कार्यशाला? तो अभी जैसा गुरु महाराज बता रहे थे कि आप आते हैं और प्रवचन सुनते हैं, ये तो हो गया टू नो, आप आए और प्रवचन सुन लिया। लेकिन इस कार्यशाला में गुरु महाराज टू नो के साथ साथ आपको टू लर्न करने में भी मदद करेंगे। कैसे? वो आपको प्रवचन में ही टास्क के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, एक कार्य के माध्यम से आपको इन्वॉल्व करेंगे, जिसका आपको पूरे दिन अनुभव करना है और फिर शाम को उसका फॉर्म भरना है। तो ऐसे बहुत सारे टास्क के माध्यम से टीम भी आपको एंगेज करके रखेगी, जिसमें वीडियोस, स्टोरीज, क्विजेज, फॉर्म्स, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से आप लोगों को एंगेज किया जाएगा। तो ये है वर्कशॉप मॉडल, जहाँ पे आप सिर्फ जानेंगे नहीं, आप सीखेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है, इसके बाद आपको मिलेगी शेयरिंग करने को, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं, जब आप किसी को बताते हैं, तो आप उस पूरे दृष्टांत को, उस पूरी मेमोरी को रिवाइज करते हैं। अच्छा ये किया था, अच्छा ये हुआ था। तो उसी को छोटे छोटे ग्रुप्स के माध्यम से आप लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, एक प्रतिनिधि आपको असाइन किया जाएगा, और आप अपने दिन भर का अनुभव उस प्रतिनिधि के साथ शेयर करेंगे, सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये है वर्कशॉप मॉडल। जैसे कि आज आपने अपने नौकर पे गुस्सा किया, तो आप अपने वर्कशॉप मॉडल में अपने प्रतिनिधि को, अपने ग्रुप मेंबर्स को बताएंगे, अरे आज मैंने गुस्सा कर दिया। तो ये हुई अनुभव की शेयरिंग। ये शेयरिंग, ये केयरिंग और ये नॉलेज को एंगेजमेंट के साथ लेना, लर्न करने के साथ लेना, ये आपको मिलेगा अरहम स्वधर्म शिविर में। तो ये दो कन्फ्यूजन्स थी कि कार्यशाला क्या है, तो ये है कार्यशाला मॉडल, और अब प्रतिनिधि कौन बनेंगे, तो ये जानकारियाँ समय समय पर ऑनलाइन टीम के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएंगी। तो आप लोग जुड़े रहिए, ऑफलाइन भी आइए, और जो लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, आप ही के रिश्तेदार, आप ही के घर में बच्चे जो नहीं आना चाहते हैं या जिनके पास समय ही नहीं है, आप उन लोगों को जोड़िए कि वो लोग आए और ऑनलाइन शिविर को अटेंड करें अपने समय अनुसार। जो 2 घंटे दे सकता है, जो 4 घंटे दे सकता है, जो पूरा शिविर अटेंड करना चाहता है, ये पूरा शिविर ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा उन लोगों के लिए जो यहाँ पर साक्षात उपस्थित नहीं हो सकते। तो ये कन्फ्यूजन मुझे लगता है सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। यही आशा करती हूँ कि आप सब लोग खुद तो आना ही, लेकिन ऑनलाइन अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को, सब लोगों को जोड़िए, ताकि गुरु महाराज की इस अनुकंपा का उनको भी लाभ मिल सके। अपनी वाणी को विराम देने से पहले, भीतर ना संसार तो वसुधा बने कुटुंब, अरहम श्री की भावना, गह अक्षय पद थंब तु चेतन, गह अक्षय पद थंब। बोलिए अरहम श्री मुनि 108 प्रणम सागर जी महाराज की।
बहुत बहुत धन्यवाद, तालियां बजाइएगा सोम्या के लिए, बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात को रखा है इसने। और आइएगा, कल की सूचना एक देता हूं जो कल हुआ था। कल मध्याह्न में 3-3:30 बजे रेवाड़ी से अकलंक शरणालय से लगभग 25 छात्र और 100 लोग उनके साथ 125 लोग कल आए थे। एक विशेष सेशन 1 घंटे का पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में उनका हुआ था। वो जैसा आपको पता है, अकलंक शरणालय रेवाड़ी में पूज्य गुरुदेव की मंगल प्रेरणा से वहां चल रहा है और वो एक मॉड्यूलर सिस्टम है। एक बहुत खूबसूरत स्कूल, शानदार स्कूल वहां की समाज चलाती है और उसी के साथ ये ऐड किया गया है छात्रावास, जिसमें धार्मिक शिक्षण के संग लौकिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मोस्ट मॉडर्न एजुकेशन वहां पर दी जाती है। और कल वो सब बच्चों को देखकर प्रभावित होकर श्रीमान अंशुमन जैन, धर्मेंद्र जैन, पत्तल गली आगरा वालों ने एक छात्र के लिए 51,000 रुपए की राशि भेंट की। वो यहाँ पर होंगे, यहाँ आ जाएं। हम उनसे शास्त्र भेंट प्रारंभ में कराना चाहते थे, लेकिन उस समय पॉसिबल नहीं हो पाया। अगर वो परिवार यहाँ हो तो आ जाए, हम यहाँ पर उनसे शास्त्र भेंट करवाएंगे। आइएगा और आप भी जरा जोरदार तालियों के साथ देखिए, ये बहुत सुंदर विजन महाराज जी ने लिया। एंड आई थिंक आगरा इज लैकिंग बिहाइंड। आगरा के पंच परमेष्ठी यानी हमारे पंचों को सोचना चाहिए। ये कॉलेज है हमारे पास, लेकिन मोस्ट मॉडर्न एजुकेशन विद अ हॉस्टल फैसिलिटी, धार्मिक एजुकेशन की आवश्यकता अभी आगरा में ये काम होना बाकी है। ऐसे गुरुदेव हमारे मध्य और अभी भी हम सोचते रहेंगे तो ये समय चला जाएगा। बबीता जी जैन, दिनेश चंद जी जैन, बोदला भी साथ में आएंगे। आइएगा, इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। चलिए आइएगा सब, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे किसी के भी भाव अगर हो रहे हो कि हम अकलंक शरणालय में एक छात्र के लिए कुछ कर सकते हैं, 51,000 रुपए मिनिमम राशि रखी गई है। आप एक छात्र को गोद ले सकते हैं 1 साल के लिए। ये काम आप और हम भी कर सकते हैं। 25